काम लाएंगे तो 2 नंबर ही होगा, जिससे मेरी कौम को नुकसान है। आना मत, मैं वो काम नहीं करता। कोई लड़की उड़की का मैटर होगा तो आना मत, कोई चोरी का मैटर होगा तो आना मत। 2-3 घर तक, वहां से लेकर अली अकबर तक, वो भी सीमेंट कंक्रीट मंजूर करा रहा हूं। अब कितना झुकता हूं आप तुम्हें बताओ। ये 1500 रुपये का ऐसा नहीं कि बस आप कुछ भी चलो कुछ भी करना ही है, ऐसा नहीं है। शहर में बहुत लोग ऐसा सबकी फीस लेते हैं, लड़की लड़का पकड़ा लेते ना, उसकी भी फीस हो जाती है, मालूम है तुमको। पंचायत आगे वजामत लगाना बहुत आसान है, कोई बात नहीं। मैं भी मुंह गला झूठ बोला छलन लूंगा, लेकिन मुझे पता है ना कि मैं किसी के भी खिलाफ में अगर मैं बोलूंगा तो मैं तो पहले गुनहगार हो जाऊंगा, झूठ बोला तो। लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप झूठ सुन रहे हो, ये भी तो कहाँ की अकल नहीं है। ये मजहबी शहर में ये तमाम ही चीज़ें हम लोगों को समझना है। और जातियात पर गोली मारना, ये करना वो करना, ये सियासत ये अच्छी नहीं है शहर के लिए। और मैं यही चाह रहा हूँ कि शहर की आवाम अब इस मर्तबा अच्छा बुरा सोचे, समझदारी से सोचे, संजीदा होकर सोचे और फैसला करे, और किसके हाथ में इक़्तिदार सौंपना है ये भी फैसला करे। अल्लाह का करम है, मैं एक से MLA हूँ, साबिक MLA हूँ, लेकिन असर रसूख मेरा हुकूमत में है। असर रसूख मैंने बरकरार रखा, ताल्लुकात तोड़ा नहीं। 5 साल जो MLA था उस वक्त जो ताल्लुकात बनाया था, वो ताल्लुकात बनाया, उनसे दोस्ती रखा। इसका फ़ायदा किसको हो रहा है मुझे बताइए। मैं दिया ना, शहर के आवाम को दिया, कौम को दे रहा हूँ। अभी मैं बताता चलो, इमरान भी बैठा है, आप जिम्मेदार यहाँ के बैठे सब लोग। इंशाअल्लाह दुआ करो, कल या परसों 15 करोड़ रुपये मंजूर होकर आने वाला। आप बताओ हमने क्या किया। ये वाला रोड तो मंजूर है, 60 फीटी रोड, बुहारी गटर का काम कंप्लीट होगा, रोड का काम चालू हो जाएगा। आधा 60 फीटी रोड की मेरी मंजूरी की उसमें डाला। मैंने अगर जब कल मंजूरी किया, परसों लेकर आएगा तो ये आधा 60 फीटी भी रोड सीमेंट कंक्रीट का मंजूर कर दिया। मुझे पता है शेख रशीद साहब का दुनिया में नहीं है, तो अब तवज्जो देने की जिम्मेदारी मेरी है। इमरान बोल रहा है कि ये करना भैया, ये करना, तो मैं वो काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस्लामिया कॉलोनी में जो हॉल है, वो हॉल के लिए 1 करोड़ रुपये शादी हॉल के लिए मंजूर कराऊँ। 1 करोड़ ये कल परसों में जो मंजूरी आएगी। उसके बाद सलामताबाद के अंदर यूनुस भाई लकड़ी वाले के सामने जो ओपन स्पेस है, वहां पर शादी हॉल के लिए 50 लाख रुपये मंजूर कर रहा हूँ। हॉल कंपाउंड वगैरह बने। फातिमा ज़हरा मस्जिद के पास वाला कितना खराब रोड आपने देखा ना, गंदगी। ये 15 करोड़ में वो भी मंजूरी कर रहा हूँ। नुमानी नगर शान हिंद चौक से लेकर सलामताबाद चौक तक का बाजार वाली रोड भी कंक्रीट मंजूर कर रहा हूँ। यही लिस्टों में कितना झुट्टा माप दे रहा हूँ। सरदार भाई बेकरी वाले के पास से मदनी नगर वाला जो रोड है, वो 8 नंबर घर तरफ जाएंगे, वो हॉस्पिटल जो बना है, वो रोड से लेकर डायरेक्ट राइट जमूर हाई स्कूल तक के बच्चे बारिश के अंदर कीचड़ में जाते, औरतें जाती, स्कूल के बच्चे जाते, आने जाने के लिए तकलीफ होती। वो तड़वी नगर वाला बीच का बड़ा रास्ता, वो भी इस 15 करोड़ के काम में मंजूर है, करवा रहा हूँ। उसके बाद जमूर कॉलोनी के अंदर एक वो छोटा सा ओपन स्पेस है वॉल कंपाउंड का, शेखनूर वायरमैन के घर के पास, उसमें भी शादी हॉल मंजूर करा रहा हूँ इसी लिस्टों में। और रौनकाबाद की सीमेंट कंक्रीट रोड भी मंजूर करा रहा हूँ इसी लिस्टों में। उसी के साथ साथ अब्बास नगर वाली रोड, अब्बास नगर चौक से नजमुद्दीन हाजी खजूर वाले के रोड तक, घर तक, वहां से लेकर अली अकबर तक, वो भी सीमेंट कंक्रीट मंजूर करा रहा हूँ। अब कितना झुकता हूँ आप तुम्हें बताओ। ये 15 करोड़ में शहर के आधे काम तो इधर दिया, तो आधा मैंने शहर के अंदर दिया, ज़्यादा नहीं। एक गोल्डन नगर में दिया, एक जाफर नगर में दिया, एक निहाल नगर में दिया, एक मालदे में दिया, एक दयाने में दिया, दयाने में 3 दिया शादी हॉल वगैरह। तो बोलने का मतलब हमारी नज़र होती है।
कि कहाँ आवाम को तकलीफ है, कहाँ का हमको काम देना, क्या सहूलतें उनको आज लग रही है, कौन कौन सी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा फ्यूचर में, ये सब सोचकर इंसान ये काम करता है। और मैं काम कर रहा हूँ। बताओ मेरे असर रसूख या मेरे ताल्लुकात का फ़ायदा ये शहर को मैं दे रहा हूँ कि नहीं? तो ये प्लानिंग होती है लीडर की कि हमारी कौम के लिए, हमारे शहर के लिए फ्यूचर में सोचे। तो ये इस किस्म का मैं हूँ, इस तरीके से मेरा काम करने का तरीका है। और आप मेरे अलावा दूसरे लीडरान को देखो, उनको पढ़ो, उनको समझो, उनकी सलाहियत को समझो। मुझे देखिए, चाहे 4 उम्मीदवार आए, चाहे 5 आए, चाहे 2 आए, सबको लाइन में खड़े करके सबकी सलाहियत देख लो कि हुकूमत तक कौन लड़ सकता, असेंबली में कौन बोल सकता, विकास कौन कर सकता, डेवलप कौन कर सकता, फिरका परस्तों से कौन लड़ सकता, शहर की सनत, हमारी पावरलूम सनत के बका के लिए कौन लड़ सकता, कौन डीजीपी से लड़ सकता, कौन आरएसएस से लड़ सकता, कौन विश्व हिंदू परिषद से लड़ सकता, कौन काबिल है, वो भी आप देख लो। उसके बाद फैसला कर लो, फैसला कर लो को क्या करना है, और शहर नतीजे पे पहुंच जाएगा। आप पहुंच जाएंगे, ईमानदारी से मैं बोल रहा हूं, आप नतीजे पे पहुंचेंगे और फैसला कर लेंगे। मीटिंग में करता रहा सवाल हमारे ऊपर, मुझे पता है, समझता है मुझे, क्या इल्जाम लगाएंगे, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी। देखो एक बात समझ लो, हमारी किताब खुली हुई है, खुली हुई किताब है शहर के सामने। 20 नंबर वार्ड के एक आदमी ने खड़े रह के मजमे में बोलना कि आपके परिवार ने हमारे पर जुल्म किया, तुम्हारा प्लाट खा गए, तुम्हारी जमीन पे कब्जा किया, तुम्हारे से पैसा मांगा, तुम्हारे से खंडनी मांगी, कोई बुनकर से खंडनी मांगे, हफ्ता वसूली किए। बता देना ये 2 नंबर का धंधा हम लोग करते, बता दो, कभी नहीं। अब अगर कोई शख्स दुनिया के अंदर कोई हमारे गिरबान पे हाथ डाल ले तो भी हम हाथ बांध के खड़े रहना क्या? जो गरीबों पर जुल्म करते हैं उनके साथ हम जुल्म करते हैं, ये मान लेंगे हम। लेकिन कभी भी शहर वालों को कभी भी हमारी जात से कभी तकलीफ नहीं हुई, और गरीबों को मदद करने का काम शेख रशीद साहब ने हमको सिखा के गए, खलील दादा ने सिखा के गए। और हम लोग हलाल खाते, हलाल कमाते, हलाल खाते और हलाल बांटते, हराम का कभी बांटते भी नहीं हम और ना खाते भी नहीं। मैं तो साफ बोल रहा हूं अल्फाज में, कोई हमारा 2 नंबर का धंधा नहीं है, किसने साबित कर देना सियासत छोड़ दूंगा, सियासत छोड़ दूंगा मैं। अगर कोई जातियात पर बोलता है तो वो पीछे भी क्या क्या इल्जामात लगाए हो, लेकिन इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, तुम्हारे हाथ उसमें है नहीं। हमारा ईमान इतना मजबूत है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है। शहर अपनी आंखों से देखा, आके हमको करीब से जानो, हमारे को समझो। आइए, कोई लोग अगर दूर हो गए, दूर से देखते होगे तो आके करीब आइए, मुलाकात करिए, कुछ काम लाइए, कोई सा भी काम लाइए, हम करते या नहीं करते। मेरे पास कोई आता है ना तो मैं साफ बोलता हूं, भैया पुलिस स्टेशन का काम लाएंगे तो 2 नंबर ही होगा, जिससे मेरी कौम को नुकसान है, आना मत, मैं वो काम नहीं करता। कोई लड़की उड़की का मैटर होगा तो आना मत, कोई चोरी का मैटर होगा तो आना मत। 2-3 शरायत हमारी भी रहती है, हम भी सियासत में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस सब एक लकड़ी से सबको हटा लो, ऐसा नहीं है। कुछ शरायत पे हम भी रहते, क्योंकि अगर मैं किसी चोर के लिए पुलिस स्टेशन में फोन करूं तो वो ऑफिसर क्या सोचेगा कि ये कैसा लीडर है, कैसा आदमी है कि एक चोर के लिए फोन करता है, सोचेगा कि नहीं? बताओ आप। तो हम हमारी इज्जत भी बरकरार रखते हैं। हाँ, लड़ाई झगड़ा वाले आए उनकी मदद तो करते ही रहते, कोई बात नहीं। कोई मुसीबत में है, किसका 4 शेड में कोई बाल बेटी का मसला है, किसका घरेलू झगड़ा है, किसका आपसी झगड़ा है, किसका आजू बाजू का झगड़ा है, ये जमीन का मामला, ये सारी चीजों में हम जाते ना, मदद करते। तो ये भी हमारे शरायत में रहता है। हम सियासत में तो ऐसा नहीं कि बस आप कुछ भी चलो, कुछ भी करना ही है, ऐसा नहीं है। शहर में बहुत लोग ऐसा सबकी फीस लेते हैं,
लड़की लड़का पकड़ा लेते ना, उसकी भी फीस हो जाती, मालूम है तुमको पंचायत, आगे बताऊंगा। लेकिन ये तमाम ही चीजें सोचो, बहुत सोचने का मुकाम है। ये शहर बहुत टर्निंग पॉइंट है, ये शहर की सियासत बहुत टर्निंग पॉइंट पर है। फैसला आप लोगों को करना है। बहरहाल आप लोग आए। इब्राहिम मस्जिद के सामने भी इमरान शेख साहब कारपोरेशन से शादी हॉल मंजूर है। इब्राहिम मस्जिद के सामने ओपन स्पेस के ऊपर, वो भी गलत फहमी दूर हो जाना चाहिए। साहब के ज़माने से बजट वगैरह की बातें हैं, तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आपके वार्ड के ऊपर खुसूसी तवज्जो हमारी रहेगी। विकास डेवलप करना है, आपके मसाइल, बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। शेख रशीद साहब नहीं है, इमरान यहाँ पर रहता है, वो नहीं है, खाली दादी है, मैं हूँ। हम परिवार के लोग लगे रहेंगे, आपका साथ देते रहेंगे, आपका काम करते रहेंगे, शहर का विकास, शहर का डेवलप करते रहेंगे, आपकी खिदमत करते रहेंगे। आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आसिफ भाई जो इस प्रोग्राम के कन्वीनर है, जिन्होंने हम सब लोगों को दावत देके यहाँ पे बुलाया, मैं उनका, उनके तमाम ही साथियों का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा।